जय माता दी फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? रिया वीडियो चैनल में आप लोग का स्वागत है और मैं हूं आप लोगों की प्रिया। तो मेरे साथ जुड़ने रहने के लिए जरूर लास्ट तक बनी रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। ओके, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं बात करूँगी ना गाँव की लड़कियों के बारे में। आप तो सुने होंगे गाँव की लड़की लोग के ना दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं, चाहत होते हैं, बहुत कुछ होते हैं, लेकिन उनका चाहत कभी पूरी नहीं हो पाता है। फिर वो लोग कैसे रह लेते हैं? आप यही सोच रहे हैं ना? वो लोग रह लेते हैं यार, अपने दर्द और अपने दुख को दिल के अंदर छुपा के, लेकिन वो कोई नहीं समझता है। क्यों बोलो? जो रियलिटी है ना, वही चीज़ मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी एक गांव की ही लड़की हूँ। जो मेरे साथ घटित हुआ है ना, मैं उसको ही बोलूँगी। जब मैं बचपन में छोटी सी थी, पढ़ाई मुझे तो बचपन से ही पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट ही रहा है और रही भी है। मैं बहुत अच्छी भी पढ़ती हूँ। तो जब मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर जाती थी तो गांव के आसपास पड़ोस के लोग क्या बोलते थे पता है? अरे ये लड़की है यार, ये पढ़ाई करके क्या करेगी? पढ़ाई घर में जाके चूल्ही फूकेगी, खाना बनाएगी, तो इसका पढ़ना क्या है? ये पढ़ के क्या करेगी? ऐसे बोलते थे। और मेरे पापा को बोलते थे, इसको पढ़ा क्यों रहे हो? ये तो जाके दूसरे घर में रहेगी, इसको पढ़ा के क्या फायदा? और ख़ास अगर उसी जगह में मेरे पापा की जगह और कोई और होता तो शायद मुझे नहीं पढ़ाता। लेकिन मेरे पापा सबसे अलग है, जो वो उस चीज़ को तब भी ध्यान में नहीं रखे। वो हमेशा ये बोलते थे कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे बेटा है, इसको पढ़ने का हक है। ये पढ़ाई करेगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी और बड़े होके कुछ ना कुछ अपने लिए करेगी और फिर बुढ़ापा पे मेरे साथ देगी। मेरे पापा ऐसे ही बोलते थे और मुझे पढ़ाया करते थे। लेकिन गांव में ना अक्सर ऐसे ही होता है, एक लड़की कभी भी पूरा पढ़ाई नहीं कर पाती है। अभी मानो हाई स्कूल तक लड़की लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, पहले तो उतना भी नहीं कर पाती थी। उनको पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं भेजते थे, घर में खाना बनाना, काम करना, ये सब करवाते थे। और अभी तो थोड़ा हाई स्कूल 10 तक हो गया, तो उतना तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे जाके नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का एक्चुअली मकसद यही है कि गांव का जितने मम्मी पापा लोग हैं, प्लीज़ आप दूसरों की बात सुन के अपनी बेटी का लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि आपका बेटी है, आपका बेटी अगर कुछ करेगी, लाइफ में आगे बढ़ेगी, तो आपका ही नाम होगा। आपके लिए ही कुछ करेगी, दूसरों के लिए जाके कुछ नहीं, आपके लिए ही करेगी। तो आप दूसरों की बात क्यों सुनते हैं? दूसरों आके आपको दे देते हैं क्या कुछ खाने पीने, आपका परिवार चला देते हैं? नहीं ना। तो आप बात क्यों सुनते हैं? दूसरों की बात सुन के अपनी बेटी को घर में हमेशा क्यों घर में रखते हैं और छोटी सी उम्र में ही उसका शादी कर देते हैं? ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसका चाहत होता है कि वो भी अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों में खड़ी होगी। तो प्लीज़ मैं भी आप लोग की बेटी की तरह ही हूँ और आप लोग मेरे मम्मी पापा की तरह ही हैं। तो प्लीज़ जितने भी गांव के मम्मी पापा लोग हैं, आप लोग को मेरे तरफ से गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बेटी को पढ़ाइए, खूब लिखाइए और अपने पैरों पे उनको खड़े कीजिए। और दूसरों की बात सुन के अपनी बेटी को अपने घर के अंदर मत उसको तला कीजिए। ये आप लोग नहीं करोगे तो और कौन करेगा? और कोई नहीं करेगा। तो आप दूसरों की बात मत सुनिए, खुद की दिल की आवाज़ सुनिए और अपनी बेटी आप पढ़ाइए और उनके फीलिंग्स का कदर भी कीजिए। और मैं तो अपने पापा को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो गांव के भी वो गांव के जैसे उनका सोच नहीं है।
वो हमेशा ही मुझे आगे बढ़ने के लिए साथ दिए हैं। मैं जो चाही हूँ आज तक, मैं पढ़ाई का जो भी करने के लिए जो भी मैं इच्छा की हूँ, वो हमेशा मेरा हर इच्छा पूरी की है। तो मेरे पापा को तो मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी कि वो मेरे हर चीज़ में मेरे सपोर्ट किए हैं, जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों के सामने वीडियो बना पा रही हूँ और इतना कुछ बोल भी पा रही हूँ। उसका वजह सिर्फ मेरे पापा ही है। तो मेरे पापा को थैंक्स चाहता है और मैं बोलूँगी, गुजारिश करूँगी कि सारे पापा लोग अगर ऐसे हो जाएंगे, अपने बेटी को समझने लग जाएंगे, उनको पढ़ाने लग जाएंगे, तो शायद सब अच्छे से रह लेंगे। इसी के साथ थैंक्स एंड जय हिंद, जय भारत।